251 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को पहला झटका, गंभीर 11 रन बनाकर आउट। जुनैद खान को मिला गंभीर का विकेट, सहवाग क्रीज पर डटे। कोलकाता वनडे में भारत के सामने 251 की चुनौती, पाकिस्तान की टीम हुई 250 पर ढेर। दूसरे वनडे में चमके भारत के गेंदबाज, पाकिस्तान को बड़े स्कोर से रोका, 49वें ओवर में ढेर हुई पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान के खिलाफ ईशांत और जडेजा की शानदार गेंदबाजी, ईशांत और जडेजा को मिले 3-3 विकेट। भुवनेश्वर कुमार और अश्विन और सुरेश रैना को मिली सफलताएं, जिंदा को नहीं मिला एक भी विकेट। पाकिस्तान की ओर से नासिर जमशेद ने जड़ा लगातार दूसरा शतक, 106 रन बनाकर हुए आउट। पाकिस्तान के ओपनर ने दिलाई मजबूत शुरुआत, पहले विकेट के लिए 141 रन की पार्टनरशिप, जडेजा ने दिलाया पहला ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में कप्तान धोनी ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला। दूसरे वनडे में भारतीय टीम में एक बदलाव, रोहित शर्मा की जगह रविंद्र जडेजा को मौका। जावेद मियादाद को वीजा देने पर गृह मंत्रालय का सफाई, कहा सब कॉन्टिनेंट के बड़े खिलाड़ी के नाते दिया गया वीजा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान, कहा नियम के मुताबिक दिया गया है जावेद मियादाद को वीजा, विवाद की कोई बात नहीं। जावेद मियादाद को वीजा देने का कांग्रेस ने ही किया विरोध, जगदंबिका पाल ने कहा मियादाद को वीजा देने का फैसला गलत। बीजेपी ने भी मियादाद को वीजा देने के फैसले पर उठाए सवाल, कीर्ति आजाद ने कहा सरकार दे पूरी सफाई। शिवसेना सांसद संजय राउत के भी कड़े तेवर, मियादाद को वीजा देने का मतलब दाऊद की मदद। दिल्ली गैंगरेप के मामले में आज दिल्ली पुलिस दाखिल करेगी चार्जशीट, वारदात के 19वें दिन साकेत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दायर होगा आरोप पत्र। देश भर में धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस की कार्रवाई में आई तेजी, दिल्ली पुलिस ने तैयार की है 1000 पन्नों की चार्जशीट। दिल्ली पुलिस ने तैयार की है हाईटेक चार्जशीट, पेन ड्राइव और सीडी में कोर्ट को सौंपी जाएगी दस्तावेज। दिल्ली पुलिस ने 6 अभियुक्तों के खिलाफ 9 धाराएं लगाई, हत्या की कोशिश और गैंगरेप जैसे संगीन आरोप। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फाइल करने से पहले इन कैमरा प्रोसीजर के लिए याचिका दाखिल करेगी पुलिस, मीडिया को दूर रखने की सिफारिश करेगी। आरोपी राम सिंह के नाखून से मिले खून और त्वचा का हिस्सा पीड़ित के डीएनए से मेल खाया, फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के पॉजिटिव आने से आरोपी के खिलाफ फंदा कसने में मिलेगी मदद, चार्जशीट दाखिल करने के लिए था इसका इंतजार। लड़की के दोस्त के बयान पर पुलिस की टिकी उम्मीद, 2 आरोपियों के लिए सुराग भी बनेंगे मददगार। पुलिस ने चलती बस में गैंगरेप का रूट किया तैयार, मोबाइल की लोकेशन से चार्जशीट को सही साबित करने की कोशिश। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी पुलिस, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ध्यान कृष्ण से ली राय। साकेत कोर्ट के बाहर भी जुटी प्रदर्शनकारी की भीड़, प्रगतिशील महिला संगठन की कार्यकर्ताओं ने की इंसाफ की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है प्रदर्शन का सिलसिला, रिकॉर्ड तोड़ ठंड के बावजूद इंसाफ की मांग के साथ जुटे रहेंगे लोग। महिलाओं ने विरोध के लिए 3 जनवरी का चुना दिन, आज काला दिवस मनाने का ऐलान। गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने तेज किया विरोध, इंसाफ पाने के लिए हवन पूजा का सिलसिला। जम्मू में स्कूली बच्चों ने दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ निकाला मोर्चा, आरोपियों को फांसी देने की मांग। बलात्कार के खिलाफ कड़ा कानून बनाने पर बोले गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह, कहा पेपरों पर नहीं बल्कि जल्द लागू भी होगा कानून। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का बयान, कहा दोषियों को मिले जल्द सजा, कानून में भी जल्द हो बदलाव। गैंगरेप मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मांग, कहा जल्द होना चाहिए केस में फैसला। महिला आयोग की चेयरमैन ममता शर्मा का बयान, कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगा जल्द फैसला, नाबालिग आरोपी को भी मिले कड़ी सजा। गैंगरेप पीड़ित के परिवार से मिले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कहा बलात्कार के आरोपियों को होनी चाहिए मौत की सजा।
एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चलेगा मुकदमा, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। आंध्र प्रदेश की आदिलाबाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, 24 दिसंबर को एक जलसे में दिया था भाषण। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा, कानून के तहत होगी हर कार्रवाई, अकबरुद्दीन के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में भी शिकायत। ओवैसी के बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया, चुनाव आयोग से मान्यता रद्द करने के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग। कांग्रेस ने भी ओवैसी के बयान को जताया निंदाजनक, नेताओं को जिम्मेदारी समझना जरूरी, होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। असम के चिरांग में एक कांग्रेस नेता पर बलात्कार की कोशिश का आरोप, पीड़ित के घर में घुसकर की वारदात। 60 साल के विक्रम सिंह ब्रह्म है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ कोऑर्डिनेटर, घटना के बाद लोगों के हत्थे चढ़ गए नेताजी। लोगों ने पिटाई के बाद नेताजी को किया पुलिस के हवाले, महिला की तरफ से अभी तक शिकायत दर्ज नहीं। कांग्रेस ने फिलहाल चिरांग मामले में प्रतिक्रिया देने से किया इनकार। राशिद अलवी ने कहा, मुझे घटना के बारे में कुछ पता नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने घटना को बताया शर्मनाक, कहा किसी भी पार्टी का है वो आरोपी, होनी चाहिए कड़ी सजा। दिल्ली के मंडावली में लड़की ने गैंगरेप का केस कराया दर्ज, मंगेतर और उसके जीजा पर लगाया आरोप। पीड़ित के मुताबिक नशीला पदार्थ खिलाकर किया गया गैंगरेप, एमएमएस बनाकर मंगेतर ने दी धमकी। दिल्ली के तिमारपुर में महिला ने पति के दोस्त पर लगाया रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। गाजियाबाद के एक अस्पताल में फायरिंग, बाल बाल बचे डॉक्टर संजय गुप्ता। मौके से पकड़ा गया आरोपी करण, कहा नहीं है किए पर अफसोस, डॉक्टर पर स्लो पॉइजन देने का आरोप। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मेवाती गैंग के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, 50,000 रुपए का था इनाम। कई राज्यों को थी आरोपी शाकीन की तलाश, अपराध का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी पुलिस। दिल्ली के शालीमार बाग में रफ्तार का कहर, कार ने साइकिल को मारी टक्कर, साइकिल सवार की मौत, 2 युवक हिरासत में। कोलकाता में एक कपड़े के गोदाम में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंची 21 दमकल गाड़ियां, आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल। पांडिचेरी में 17 साल की नाबालिग से बस में गैंगरेप, ट्यूशन पढ़ने निकली थी लड़की, नशीली दवा देकर की गई है हैवानियत। अपहरण और रेप का केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित के पिता ने की आत्मदाह की कोशिश। जालंधर में अफ्रीकी देश रवांडा के 3 नागरिक गिरफ्तार, एक महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। इलाहाबाद में 4वीं क्लास की लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात, 3 लड़कों ने किया सामूहिक बलात्कार, एक गिरफ्तार। पीड़ित के मुताबिक पड़ोस के लड़के ने किया धोखा, अनजान जगह ले जाकर दोस्तों के साथ मिलकर किया रेप। कोलकाता में शुरू हुआ 100वां साइंस कांग्रेस, प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। नई विज्ञान नीति का मकसद समाज में विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना, 5 दिन तक वैज्ञानिक करेंगे मंथन। दवाओं के अवैध टेस्टिंग पर रोक लगाने में नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया, केंद्र सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दवाओं की अवैध जांच की वजह से कई लोगों की जा चुकी है जान, सरकार जिम्मेदारी से नहीं कर सकती है इनका। मुंबई में 5वें दिन भी लोकल की रफ्तार धीमी, सिग्नल फेल और मेगा ब्लॉक की वजह से लगातार परेशानी। ग्वालियर के चारशेर नाका क्षेत्र में हादसे पर भीड़ का हंगामा, दूध के टैंकर से कुचलकर 7 साल के बच्चे की मौत। हादसे पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, मुठभेड़ में 6 लोग घायल, घायलों में 2 पुलिस के जवान। एसोचैम ने सर्वे में खोली विकास की कलई, दिल्ली एनसीआर के मॉल्स पड़े सूने, महंगाई को बताया वजह। एसोचैम ने सर्वे में कहा, बिल्डर्स की लेट लतीफी से प्रोजेक्ट हुए महंगे, आखिर जनता की जेब से वसूलेंगे खर्च।
पाक अधिकृत कश्मीर जाने की इजाजत पर कश्मीरी पंडित में खुशी। शारदा मंदिर समेत धार्मिक स्थलों की कर सकेंगे यात्रा। सर्द हवाओं ने दिल्ली के लोगों की बढ़ाई मुसीबत। राजधानी का पारा आज 4 डिग्री तक गिरा। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 110 साल का रिकॉर्ड। कल था मौसम का सबसे ठंडा दिन। कोहरे से उत्तर रेलवे की 10 ट्रेनें रद्द। 14 का बदला गया वक्त। घंटों की देरी से चल रही हैं 34 गाड़ियां। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोग ट्रेन का इंतजार करने को मजबूर। यात्री बोले सही सूचना न मिलने से पूरा परिवार परेशान। हिमाचल में भी सर्दी का कहर। कुल्लू में झीलों और नालों में पानी जमा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी। सड़क मार्ग बंद होने की वजह से आवाजाही पर असर। बर्फबारी की वजह से कई टन खाद्यान्न सड़ा। कई इलाकों में खाद्यान्न की भी समस्या आई सामने। कश्मीर घाटी में -4 डिग्री की ठंड से जमने लगा पानी। श्रीनगर में पानी की किल्लत। लोगों को बर्फबारी का इंतजार। बर्फ गिरने से बढ़ेगा तापमान। डल झील में भी दिखने लगे बर्फ के टुकड़े। तेजी से जम रही है पानी की ऊपरी परत। शिकारा वालों की बड़ी मुश्किल। ऊंचे इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। गुलमर्ग और पहलगाम में -10 डिग्री तो द्रास और कारगिल में पारा शून्य से 20 डिग्री नीचे। मुगलसराय में ट्रेनों का इंतजार करते मुसाफिर बेहाल। ठंड से कांपते लोगों के लिए रेलवे ने नहीं किया है कोई इंतजाम। भोपाल में भी घंटों की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। रेलवे स्टेशनों पर बड़ा यात्रियों का जमावड़ा। रेल कर्मियों को करनी पड़ रही है लंबी ड्यूटी। पटना में कड़ाके की ठंड के बावजूद नहीं जागा प्रशासन। रात में फुटपाथ पर रात में सोते दिखे लोग। बच्चे भी खुले आसमान के नीचे। जयपुर में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल। अस्पताल की सीढ़ियों पर जैसे तैसे रात काटते दिखे लोग। ठंड की मार से भगवान भी परेशान। मथुरा वृंदावन के मंदिरों में ठाकुर जी को पहनाए गए गर्म कपड़े। चांदी की अंगीठी में सुलगाई जा रही है आग। जम्मू और कटरा में ठंड बढ़ने से वैष्णो देवी यात्रियों की संख्या में गिरावट। तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे। राजस्थान के माउंट आबू में जानलेवा ठंड का कहर। शून्य पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। सर्द हवाओं से जीना मुहाल। चूरू में 2 डिग्री की सर्दी बढ़ाई मुसीबत। 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी। पिछले 4 दिनों से जारी है कड़ाके की ठंड। जयपुर में भी कड़ाके की ठंड से बेहाल हुए लोग। शीतलहर की वजह से बाहर निकलना मुश्किल। चंडीगढ़ में ठंड और कोहरे का कोहराम। हाईवे पर धुंध की वजह से गाड़ियों की थमी रफ्तार। लश्कर तैयबा के आतंकी डेविड हेडली को सजा सुनाने की तारीख बढ़ी। अब 17 जनवरी की जगह 24 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा। शिकागो कोर्ट के प्रवक्ता ने दी तारीख बदलने की जानकारी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है डेविड हेडली। यूएन ने बशर अल असद सरकार की हकीकत की उजागर। सीरिया में गृहयुद्ध में अब तक 60,000 से ज्यादा की मौत। चीन में हैरत अंगेज स्टंट। 3 लोगों ने बर्फ की झोपड़ी में 24 घंटे रहने का बनाया रिकॉर्ड। बर्फ के बीच स्टंट देखने के लिए जुटी भारी भीड़। तीनों को बर्फ से निकालने के बाद ले जाया गया अस्पताल। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सेना के हवाई हमले में कई लोगों की गई जान। चश्मदीद का दावा, एक गैस स्टेशन के पास हुआ हमला। ढाका में बंद को लेकर पुलिस ने 5 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। चीन में धंसी हुई खदान में फंसे 3 में से 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेट्रो लाइन के लिए बन रही थी सुरंग। गुआंगजी जुआंग इलाके में चल रहा था सुरंग के बनने का काम। एक कर्मचारी अभी टनल में फंसा। उसके रेस्क्यू की कोशिश। मंगोलिया के अंदरूनी इलाके में बर्फबारी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तकरीबन -31 डिग्री पर फंसी थी 50 गाड़ियां।